वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस। अगर आपको भी शौक है फराटेदार इंग्लिश में बात करने का तो आपका ये शौक आज ही पूरा हो जाएगा। यानी कि एक वीडियो देखने के बाद आपको अपने आप से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। यस आई कैन डू इट, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन टॉक इन इंग्लिश एवरीवन। आप किसी से भी इंग्लिश से बातचीत कर पाएंगे। बस वो तरीका क्या है कि सबसे पहले हम सीखेंगे इंग्लिश के सभी शब्दों को प्रॉपरली रीड करना, ढंग से उनको पढ़ना सीखेंगे कि पढ़ने का सही तरीका क्या है उनका। उसके जस्ट बाद हम इन सभी शब्दों का हिंदी में मीनिंग जानेंगे, क्योंकि हमारी जो मातृभाषा है ना, मदर टंग है, वो हिंदी है। और अगर इन चीज़ों को हम हिंदी में जान लेते हैं तो लाइफ टाइम ये चीज़ें हमसे भूलेंगे नहीं। और उसके आगे हम इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब सामने से कोई अंग्रेजी बोल रहा है तो हम उसे समझ पाएंगे अपनी भाषा में कि वो कहना क्या चाह रहा है। और इसके बाद इन सेंटेंसेस को याद करेंगे और करेंगे स्पोकन की प्रैक्टिस, यानी कि इंग्लिश बोलना सीखेंगे। हमने इंग्लिश सुन लिया, हमने समझ भी लिया क्या पूछना चाह रहा है, हमें बताना भी तो है, लेकिन बताना इंग्लिश में है, तभी तो हम अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे लगता है कि आप एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं, एक अच्छा मौका आप मिस कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो एंड इंग्लिश से रिलेटेड सभी अपडेट्स सबसे पहले आपके पास आए और आप हर टाइम अपडेटेड रहें। ओके, देन स्टडी स्टार्ट करते हैं। हु आर यू। देखिए WHO, हु का मतलब होता है कौन, हु मीन्स कौन, आर मीन्स हैं, यू मीन्स होता है आप। हु आर यू, आप कौन हैं। हु आर यू, आप कौन हैं या तुम कौन हो। हु आर यू, आप कौन हैं या तुम कौन हो। अगर आप किसी से पूछना चाह रहे हैं कि आप कौन हैं तो क्या बोलेंगे, हु आर यू, आप कौन हैं। हु आर यू, आप कौन हैं। माई नेम इज़ रमेश। हालांकि यहाँ पर केवल नाम नहीं पूछा गया, हु आर यू, आप कौन है, इसका मतलब आपको अपना पूरा इंट्रोडक्शन देना है। हमने तो केवल यहाँ पे अपना नाम बताया। जैसे अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज़ योर नेम, मीन्स आपका नाम क्या है। अगर आप किसी से नाम पूछना चाहते हैं ना तो ये बिल्कुल मत बोलिए कि व्हाट इज़ योर नेम। अगर छोटा है आपसे कोई तो बोल सकते हैं, अगर बड़ा है तो कैन यू टेल मी प्लीज़ योर नेम, या कैन यू टेल मी योर नेम प्लीज़, या ऐसा बोल सकते हैं मे आई नो योर नेम प्लीज़, मे आई नो योर नेम प्लीज़, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। ओके, देन माई नेम इज़ रमेश। माई मीन्स होता है मेरा, नेम मीन्स नाम, इज मीन्स है रमेश। माई नेम इज़ रमेश मीन्स मेरा नाम रमेश है। आपका जो भी नाम है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वेयर आर यू फ्रॉम। देखिए वेयर मीन्स होता है कहाँ, वेयर मीन्स होता है कहाँ। जब कोई जगह पूछना होता है, प्लेस पूछना होता है तो हम वेयर का यूज करते हैं। आर मीन्स है, यू मीन्स आप, फ्रॉम का मतलब होता है से। फ्रॉम मीन्स क्या होता है, से। तो वेयर आर यू फ्रॉम मीन्स आप कहाँ से हैं। वेयर आर यू फ्रॉम मीन्स आप कहाँ से हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। आई एम फ्रॉम मुंबई। अच्छा, अगर पूछा गया वेयर आर यू फ्रॉम तो आप समझ जाइए कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप कहाँ से हैं। तो आप जिस जगह से हैं उस जगह को आपको बताना है। कुछ जगह का ही बता सकते हैं, मुंबई, दिल्ली, इतना ऐड बता सकते हैं, ठीक है। बट अगर पूरा सेंटेंस बोलना चाहते हैं थोड़ा प्रोफेशनल लुक के लिए तो आई एम फ्रॉम मुंबई। आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, फ्रॉम मीन्स से मुंबई। आई एम फ्रॉम मुंबई मीन्स मैं मुंबई से हूँ। आप जहाँ से भी हैं ऐड कर सकते हैं मुंबई के जगह पर। ओके, आई एम फ्रॉम मुंबई मीन्स मैं मुंबई से हूँ। हाउ डिड यू कम हियर। हाउ मीन्स कैसे, और डिड हेल्पिंग वर्ब होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। इससे हम समझेंगे कि जो सेंटेंस बन रहा है वो पास्ट में बीते समय की बात पूछी जा रही है, ठीक है ना। तो हाउ डिड यू, एंड यू मीन्स होता है आप। कम का मतलब होता है आना, तो डिड है ना तो आए थे, हियर मीन्स यहाँ। हाउ डिड यू कम हियर, आप यहाँ कैसे आए थे। आपको तरीका बताना है कि आप कैसे आए थे या किससे आए थे, बस से, ट्रेन से, बाइक से, प्लेन से, जिससे भी आए थे, ठीक है। तो हाउ डिड यू कम हियर मीन्स आप यहाँ कैसे आए थे। हाउ डिड यू कम हियर, आप यहाँ कैसे आए थे। हाउ डिड यू कम हियर, आप यहाँ कैसे आए थे। आई केम हियर बाय बस। आई मीन्स मैं, केम मीन्स आया था, हियर मीन्स यहाँ, बाय बस। बाय मीन्स होता है के द्वारा, बाय मीन्स
किसी के द्वारा, एंड बस को तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, है ना। आई केम हियर बाई बस मीन्स मैं यहाँ बस से आया था। आई केम हियर बाई बस, मैं यहाँ बस से आया था या बस से आया हूँ। डिड यू कम एलोन। अच्छा, जब भी आप कहीं रिश्तेदारी में या फ्रेंड्स के यहाँ घूमने जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है ना, क्या आप अकेले आए हैं, क्या भाभी जी भी साथ में आई हैं, क्या आपके भाई भी साथ में आए हैं। डिड यू कम एलोन, देखिए डिड हेल्पिंग वर्ब होता है ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, और कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर शुरू में आ गया तो क्वेश्चन क्रिएट होगा, और क्वेश्चन ऐसा क्रिएट होगा या तो आपको यस में आंसर देना या तो नो में। ओके, तो डिड यू कम एलोन, डिड मीन्स क्या, यू मीन्स आप, कम मीन्स आए थे, एलोन मीन्स अकेले। डिड यू कम एलोन, क्या आप अकेले आए थे। डिड यू कम एलोन, क्या आप अकेले आए थे। डिड यू कम एलोन, क्या आप अकेले आए थे या क्या आप अकेले आए हैं। डिड यू कम एलोन, क्या आप अकेले आए थे। अगर अकेले आए थे तो यस, आई केम एलोन, यस आई केम एलोन, हाँ मैं अकेला आया था। अगर किसी के साथ आए थे तो नो आई एम नॉट केम एलोन, नो आई एम नॉट केम एलोन। नो मीन्स होता है नहीं, आई एम मैं हूँ, नॉट मीन्स नहीं, केम मीन्स आया, एलोन मीन्स अकेले। नो आई एम नॉट केम एलोन मीन्स मैं अकेले नहीं आया था। आई एम नॉट केम एलोन, मैं अकेले नहीं आया हूँ। नो आई एम नॉट केम एलोन, नहीं मैं अकेले नहीं आया हूँ या नहीं मैं अकेले नहीं आया था। ओके, अब अगर आप ऐसा बोलते कि मैं अकेले नहीं आया था यानी कि किसी के साथ में आया था, तो आपको ये भी पूछा जाएगा कि किसके साथ आए थे, है ना। तो whom did you come with, whom मीन्स किसके, whom का मतलब क्या, किसके या किसका, किसको। whom did you आप कम आए थे, with मीन्स के साथ। whom did you come with, आप किसके साथ आए थे। whom did you come with, आप किसके साथ आए थे। whom did you come with, आप किसके साथ आए थे। whom did you come with, आप किसके साथ आए थे। whom did you come with, आप किसके साथ आए थे। I came here with my sister, I मीन्स होता है मैं, came मीन्स आया था, here मीन्स यहाँ, with का मतलब के साथ, my sister मीन्स मेरी बहन। I came here with my sister, मैं यहाँ अपने बहन के साथ आया था। मैं यहाँ अपनी बहन के साथ आया था या आई थी, ठीक है। अब अगर अपने भाई के साथ आए थे तो आई केम हियर विथ माई ब्रदर। अपने फादर के साथ आए थे तो आई केम हियर विथ माई फादर। मदर के साथ आए थे तो आई केम हियर विथ माई मदर। अपने फ्रेंड के साथ आए थे, दोस्त के साथ, तो आई केम हियर विथ माई फ्रेंड। ओके, तो जिसके भी साथ आए थे आप यहाँ सिस्टर की जगह पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देन व्हाट डू यू डू, व्हाट मीन्स होता है क्या, डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, यू मीन्स आप, डू मीन्स करते हैं। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। अच्छा, आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि आपको ये कैसे पता चले कि कौन सा डू हेल्पिंग वर्ब होता है और कौन सा डू वर्ब होता है, किस डू का मतलब करना होता है। तो जैसे यू है, आई है, वी है, दे है, वी है, मतलब कोई भी सब्जेक्ट अगर है ना, उसके पहले अगर डू आता है तो वो हेल्पिंग वर्ब रहेगा, और सब्जेक्ट के बाद अगर आता है तो वो होगा वर्ब, ठीक है, यानी कि उसका मतलब होगा करना। तो व्हाट डू यू डू मीन्स आप क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू मीन्स आप क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। यहीं अगर पूछ लिया जाता व्हाट डिड यू डू, अगर डिड हम यहाँ पे लगा दे तो पास्ट का हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। व्हाट डिड यू डू मीन्स आप क्या करते थे, ठीक है। अब अगर ऐसा लगा दे व्हाट विल यू डू, तो आप क्या करेंगे। व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे। ओके, आई एम अ टीचर, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, अ मीन्स एक, टीचर मीन्स होता है शिक्षक। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ या मैं एक शिक्षक हूँ। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ या मैं एक टीचर हूँ। ओके, आई एम अ टीचर। अगर आप डॉक्टर हैं तो आई एम अ डॉक्टर। अगर आप फार्मर हैं तो आई एम अ फार्मर। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आई एम अ बिजनेसमैन। अगर आप बैंक में जॉब करें तो आई एम एम्प्लॉय इन बैंक।
ओके, आप जहाँ भी काम कर रहे हैं वो बता सकते हैं। ओके, वाई डिड यू कम हियर? वाई का मतलब होता है क्यों, यानी कि कोई ना कोई रीजन पूछा जा रहा है, उस बात का जो एक्चुअल कारण है, रीजन है, वो पूछा जा रहा है। तो वाई डिड यू कम, वाई डिड यू कम मीन्स आप क्यों आए थे, वाई डिड यू कम आप क्यों आए थे, हियर मीन्स यहाँ, वाई डिड यू कम हियर आप यहाँ क्यों आए थे, वाई डिड यू कम हियर आप यहाँ क्यों आए थे, वाई डिड यू कम हियर आप यहाँ क्यों आए थे, वाई डिड यू कम हियर आप यहाँ क्यों आए थे। आई केम हियर फॉर अ जॉब, आई मीन्स होता है मैं, केम मीन्स आया था, हियर यहाँ, फॉर के लिए, अ एक, जॉब, जॉब का मतलब नौकरी या काम होता है। आई केम हियर फॉर अ जॉब, मैं यहाँ काम के लिए आया था या मैं यहाँ नौकरी के लिए आया था। आई केम हियर फॉर अ जॉब, मैं यहाँ नौकरी के लिए आया था या आया हूँ। ओके, हाउ डिड यू नो अबाउट दिस जॉब? हाउ का मतलब कैसे, आपको वो तरीका बताना है। हाउ मीन्स कैसे, हाउ डिड यू नो का मतलब होता है जानना या पता चलना। हाउ डिड यू नो आपको कैसे पता चला, हाउ डिड यू नो आपको कैसे पता चला। अबाउट का मतलब किसी के बारे में, दिस जॉब मीन्स इस नौकरी या इस काम के बारे में। हाउ डिड यू नो अबाउट दिस जॉब आपको इस नौकरी के बारे में कैसे पता चला। हाउ डिड यू नो अबाउट दिस जॉब आपको इस नौकरी के बारे में कैसे पता चला, आपको इस नौकरी के बारे में कैसे पता चला। आपको इस नौकरी के बारे में कैसे पता चला। हाउ डिड यू नो अबाउट दिस जॉब, ठीक है। या अगर आप बोलना चाहते हैं कि आपको मेरे बारे में कैसे पता चला, तो हाउ डिड यू नो अबाउट मी, हाउ डिड यू नो अबाउट मी। अगर ऐसा बोलना है कि उसके बारे में कैसे पता चला, उसके भी डिपेंड करता है, उसका किसका, कोई लड़का है लड़की, अगर लड़का है तो हाउ डिड यू नो अबाउट हिम, लड़के के लिए, अगर लड़की है तो हाउ डिड यू नो अबाउट हर। ओके, आई सा इट ऑनलाइन, आई मीन्स मैं या मैंने, सा मीन्स देखा था, इट मीन्स है, इट मीन्स यह या इसे, ऑनलाइन। आई सा इट ऑनलाइन मीन्स मैंने इसे ऑनलाइन देखा था। आई सा इट ऑनलाइन मैंने इसे ऑनलाइन देखा था। आई सा इट ऑनलाइन मैंने इसे ऑनलाइन देखा था। आई सा इट ऑनलाइन मैंने इसे ऑनलाइन देखा था। आई सा इट ऑनलाइन मैंने इसे ऑनलाइन देखा था। व्हाट इज़ योर ब्रदर्स नेम, व्हाट मीन्स होता है क्या, इज मीन्स है, योर मीन्स आपके, ब्रदर्स मीन्स भाई का, नेम मीन्स नाम। व्हाट इज़ योर ब्रदर्स नेम, देखिए अब यहाँ ब्रदर के साथ एस लगा है तो ब्रदर्स मतलब भाइयों नहीं हो जाएगा, एपोस्ट्रॉफी लगा है ना, सिंगल इन्वर्टेड कामा, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब होता है का, जैसे आप होता है ना तो उसका मतलब होता है का। ब्रदर्स मीन्स भाई का, मदर्स मम्मी का, फादर्स पिता का, सिस्टर्स बहन का, ठीक है। व्हाट इज़ योर ब्रदर्स नेम आपके भाई का नाम क्या है। व्हाट इज़ योर ब्रदर्स नेम आपके भाई का क्या नाम है। व्हाट इज़ योर ब्रदर्स नेम आपके भाई का क्या नाम है। व्हाट इज़ योर ब्रदर्स नेम, माई ब्रदर्स नेम इज, आपके ब्रदर का जो भी नाम है आप यहाँ पे बता सकते हैं। ओके, माई ब्रदर्स नेम इज मीन्स मेरे भाई का ये नाम है, ठीक है। कुछ भी नाम आप बता सकते हैं, जैसे राज ऐड कर देते हैं। ओके, माई ब्रदर्स नेम इज राज मीन्स मेरे भाई का नाम राज है, मेरे भाई का नाम राज है। आपके भाई का जो भी नाम है आप यहाँ पे बता सकते हैं, जिसका भी नाम पूछा गया है। व्हाट इज़ योर फ्रेंड्स नेम आपके दोस्त का नाम क्या है। ओके, माई फ्रेंड्स नेम इज लखन। वेयर डज ही लिव, अब वेयर डज ही लिव यहाँ पर पूछा जाता है वह कहाँ रहता है, वह कौन, किसके बारे में बात चल रही थी, आपके भाई के बारे में, ठीक है। तो वेयर डज ही लिव, वेयर मीन्स कहाँ, डज ही मीन्स वह, लिव मीन्स रहता है, डज हेल्पिंग वर्ब है। ओके, वेयर डज ही लिव मीन्स वह कहाँ रहता है। वेयर डज ही लिव मीन्स वह कहाँ रहता है। वेयर डज ही लिव वह कहाँ रहता है। अब अगर ऐसा बोल दे कि वेयर डज सी लिव मीन्स वह कहाँ रहती है, वेयर डज सी लिव वह कहाँ रहती है। ओके,
ही लिव्स विथ मी, ही लिव्स वह रहता है, विथ मी, विथ का मतलब होता है के साथ, विथ मीन्स क्या होता है के साथ, मी मीन्स मुझे या मेरे, ही लिव्स विथ मी मीन्स वह मेरे साथ रहता है, ही लिव्स विथ मी वह मेरे साथ रहता है, ही लिव्स विथ मी वह मेरे साथ रहता है, ही लिव्स विथ मी वह मेरे साथ रहता है, ही लिव्स विथ मी वह मेरे साथ रहता है। ओके, विल यू कम टू द पार्क विथ मी, विल यू कम, देखिए विल हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर टेंस का, ठीक है, और स्टार्टिंग में जिसका मतलब होगा क्या, यानी कि जो सेंटेंस बनेगा फ्यूचर में कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। तो विल यू कम मीन्स क्या आप आएंगे या क्या आप चलेंगे, टू द पार्क मीन्स बगीचे में, विथ मी, पार्क का मतलब पार्क या बगीचा, ठीक है, वैसे गार्डन का मतलब बगीचा होता है, बट पार्क में भी कुछ खेलने टहलने की जगह होती है, पेड़ पौधे लगे होते हैं, ग्रीनरी होती है। ओके, विल यू कम टू द पार्क विथ मी, विथ मी का मतलब मेरे साथ, विल यू कम टू द पार्क विथ मी, क्या आप मेरे साथ पार्क चलेंगे, विल यू कम टू द पार्क विथ मी, क्या आप मेरे साथ पार्क चलेंगे। सॉरी आई कांट कम टूडे, सॉरी मिस मुझे अफसोस है, आई कांट कम मैं नहीं आ सकता, टुडे मीन्स आज, कांट नहीं कर सकता, कांट कम तो नहीं आ सकता, कांट डू नहीं कर सकता। ओके, सॉरी आई कांट कम टुडे, मुझे अफसोस है मैं आज नहीं आ सकता, या ऐसा बोल सकते हैं कि सॉरी आज मैं नहीं आ सकता, सॉरी आज मैं नहीं आ सकता। टुडे का मतलब क्या होता है आज, आज मैं नहीं आ सकता या आज मैं नहीं आ सकती। ओके, कैन वी गो टुमारो, कैन वी गो क्या हम जा सकते हैं, टुमारो मीन्स कल, कैन वी गो टुमारो क्या हम कल जा सकते हैं या क्या हम कल चल सकते हैं, कैन वी गो टुमारो क्या हम कल चल सकते हैं, कैन वी गो टुमारो क्या हम कल चल सकते हैं, क्या हम कल चल सकते हैं। वी का मतलब क्या होता है हम, टुमारो मीन्स कल। ओके, यस आई एम फ्री टुमारो, अब यस की स्पेलिंग होती है YES, ठीक है, यस मीन्स हाँ, आई एम फ्री टुमारो हाँ कल मैं खाली हूँ, यस आई एम फ्री टुमारो हाँ कल मैं खाली हूँ, यस आई एम फ्री टुमारो हाँ कल मैं खाली हूँ, खाली हूँ या फुर्सत हूँ, फ्री हूँ, कोई काम नहीं है। ओके, व्हेन डिड यू अराइव हियर, व्हेन मीन्स होता है कब, डिड यू मीन्स आप, अराइव मीन्स आए थे, हियर मीन्स यहाँ। व्हेन डिड यू अराइव हियर आप यहाँ कब आए थे, व्हेन डिड यू अराइव हियर आप यहाँ कब आए थे, व्हेन डिड यू अराइव हियर आप यहाँ कब आए थे, व्हेन डिड यू अराइव हियर आप यहाँ कब आए थे, व्हेन डिड यू अराइव हियर आप यहाँ कब आए थे। आई अराइव्ड हियर लास्ट वीक, आई अराइव्ड मैं आया था, आई अराइव्ड मैं आया था, हियर मीन्स यहाँ, लास्ट वीक, लास्ट वीक मीन्स पिछले हफ्ते, पिछले सप्ताह, आई अराइव्ड हियर लास्ट वीक मैं यहाँ पिछले सप्ताह आया था, आई अराइव्ड हियर लास्ट वीक मैं यहाँ पिछले सप्ताह आया था, मैं यहाँ पिछले सप्ताह आया था, आई अराइव्ड हियर लास्ट वीक मैं यहाँ पिछले सप्ताह आया था। डू यू लाइक कॉफ़ी, डू यू लाइक क्या आपको पसंद है, कॉफ़ी, डू यू लाइक कॉफ़ी क्या आपको कॉफ़ी पसंद है, डू यू लाइक कॉफ़ी क्या आपको कॉफ़ी पसंद है, डू यू लाइक कॉफ़ी क्या आपको कॉफ़ी पसंद है, डू यू लाइक कॉफ़ी क्या आपको कॉफ़ी पसंद है, या डू यू लाइक टी क्या आपको चाय पसंद है, डू यू लाइक टी और कॉफ़ी क्या आपको चाय या कॉफ़ी पसंद है, डू यू लाइक कॉफ़ी क्या आपको कॉफ़ी पसंद है। नो आई प्रेफर टी, अगर पसंद है तो यस, आई लाइक कॉफ़ी, अगर नहीं पसंद है तो नो मिस नहीं। आई प्रेफर कॉफ़ी, प्रेफर का मतलब मुझे पसंद है या मैं इसे लेना पसंद करता हूँ। आई प्रेफर कॉफ़ी मिस मुझे, सॉरी आई प्रेफर टी मिस मुझे चाय पसंद है, आई प्रेफर टी मिस मुझे चाय पसंद है, आई प्रेफर टी मिस मुझे चाय पसंद है। ठीक है, इज इट सनी टूडे, इज मीन्स क्या, इट मीन्स है, सनी टूडे, सनी का मतलब धूप किया हुआ, टूडे मीन्स आज। इज इट सनी टूडे क्या आज धूप किया है, इज इट सनी टूडे क्या आज धूप है, क्या आज धूप है। नो इट्स क्लाउडी, नो नहीं, इट्स क्लाउडी मीन्स बादल छाए हैं, नो इट्स क्लाउडी नहीं बादल छाए हैं,
नो इट्स क्लाउडी, नहीं बादल छाए हैं। दोस्तों आज की क्लास यही खत्म करते हैं। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के सारे वर्ड एंड सारे सेंटेंसेस आपने अच्छे से सीख लिए होंगे। तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश को पढ़ना और समझना सीख सके और साथ में आपसे इंग्लिश से बात भी कर सके। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियोस, सभी नोटिफिकेशन एंड सभी अपडेट्स सबसे पहले आपके पास आए और आप कम टाइम में फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख जाए। आपके अंदर से डर और हिचकिचाहट नामक चीज़ गायब हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।